ईरान के खिलाफ तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। क्या खामनेई के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है? क्या इजराइल और अमेरिका फिर डबल अटैक होने वाला है? क्या है इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की चेतावनी की कहानी? ईरान के आसमान में एक बार फिर कयामत की घड़ी का कांटा घूम रहा है। एक बार फिर इजराइल के गोला बारूद से ईरान का आसमान सुर्ख होने वाला है। एक बार फिर वो होने वाला है जिसका इशारा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच चली 12 दिन की भीषण जंग के महज कुछ ही दिनों बाद ईरान में एक नई तबाही का बबल क्रिएट हो रहा है, जो किसी भी वक्त एक बारूदी धमाके के साथ फट सकता है। क्योंकि ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी ईरान के खिलाफ सेकेंड राउंड के वॉर के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार बैठा है। לערוך לכך. מיום ליום חופש הפעולה שלנו מתרחב, וחופש הפעולה של אויב מצטמצם. המערכה לא תמה. אומנם הגענו להישגים, אך עוד צפויים לנו ימים מאתגרים, ועלינו להישאר דרוכים ומלוכדים עד להשלמת המשימה. אני משוכנע שביחד אנחנו נסיים את המערכה כשידה של ישראל על העליונה. इजराइल के आर्मी चीफ याल जमीर का बयान एक नई लड़ाई की आहट है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेना की वॉर रूम बैठक में कहा, हम ईरान के खिलाफ अभियान को खत्म नहीं मानते। जो कुछ जून में हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साफ किया कि गजा में हमले जारी रहेंगे, लेकिन असली निशाना अब ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हिजबुल्लाह, हूती और सीरियाई मोर्चों पर तनाव फिर से बढ़ रहा है। याल जमीर ने इस दौरान ये भी कहा कि गजा पट्टी में ऑपरेशन अब और जटिल लेकिन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कबूल की कि इसकी इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जब तक इजराइल अपने टारगेट पूरे नहीं करता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। यही नहीं, उन्होंने बंधकों की वापसी और हमास के ठिकानों को जड़ से मिटाने की सौगंध भी दोहराई है। Rising Lion will be remembered in history as one of Israel's most daring and successful operations, a defining moment for Israel, the Jewish people, and the world. The IDF will continue to defend the people of Israel and ensure the safety of our state and our future. और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर याल जमीर का कद क्या है, जिन्होंने ईरान के खिलाफ एक नई जंग की आहट के संकेत दिए हैं। याल जमीर इजराइल रक्षा बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। उन्होंने इसी साल 5 मार्च को यह पदभार ग्रहण किया है। पहले वो इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री में महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। 2018 से 2021 के बीच वो सेना की दक्षिणी कमांड के कमांडर और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ कहानी ईरान को नई चुनौतियों को लेकर है। वो चुनौतियां जिसके बारे में पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ बयान दे रहे हैं। महज कुछ घंटों के अंतराल पर आए ये बयान बता रहे हैं कि ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच जरूर कोई नया प्लान तैयार हो चुका है। ऐसा प्लान जिसका ग्रीन सिग्नल किसी भी वक्त व्हाइट हाउस से दिया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों दोबारा पश्चिम एशिया को नई जंग की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है? क्यों ईरान को लेकर बार बार धमकाने वाली बयानबाजी की जा रही है? इसे समझने के लिए आपको ईरान की उस जिद की क्रोनोलॉजी को समझना होगा जिस पर ईरान अड़ा हुआ है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली जिद।
परमाणु ठिकानों को पहले की तरह बनाने की जिद और सबसे अहम खामनेई के सरेंडर ना करने की जिद। और इसी जिद का ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी कुछ घंटों पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जिसमें वो भले ही पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुए नुकसान की बात कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये अब ईरान के लिए सिर्फ तकनीक की रक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि ईरान के लिए राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा है। It is now stopped because yes, damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our enrichment because it is an achievement of our own scientists, and now more than that, it is a question of national pride. अब्बास अराक्ची के इसी बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फिर हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर दबाव में झुकने वाला नहीं है। उसने जिस दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है, उस दिशा से ईरान को कोई वापस नहीं ला सकता। यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर ईरान हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब्बास अराक्ची का वो बयान सुनिए जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम एशिया में एक नया बारूदी बवंडर उठने वाला है। The technology is there. Our nuclear program, our enrichment program is not something imported from outside that can be destroyed by bombings. It is developed by ourselves. It is an achievement by ourselves. The technology is there. The scientists are there. You know, the people who have run these facilities are there. Buildings can be rebuilt. You know, facilities can be rebuilt. Machines can be, replaced because the technology is there. I think the recent attack proved that there is no military option for our nuclear program. ईरान ये भी जानता है कि उसे अपनी जिद की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री बीच का रास्ता निकालने की भी बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही ईरान न्यूक्लियर संवर्धन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ शांति के लिए है। ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे। Coming for a win-win solution, I am ready to engage with them. I mean that we are ready to do any confidence-building measure needed to prove that Iran's nuclear program is peaceful and would remain peaceful forever, and Iran would never go for nuclear weapons, and in return, we expect them to lift their sanctions. This is a win-win game, and we are ready to engage in that. माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए संभावित हमले को लेकर जो बयान दिया गया है, वो ये बताता है कि ईरान के लिए नई जंग पहले से ज्यादा चुनौतियों भरी हो सकती है, क्योंकि इसी बीच आई खबर ने ईरान के खिलाफ इजराइल की उस जंग से जुड़ी कुछ बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया है, जिस जंग को 13 जून से 24 जून यानी उन 12 दिनों में लड़ा गया। खबर है कि जून में जिस तरह ईरान के टॉप IRGC कमांडरों को एक के बाद एक मारा गया, उसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने महीनों पहले ही डिजिटल ट्रैप सेट कर दिया था। एक फर्जी लीक प्लान किया गया, जिससे ईरानी अफसर गलत लोकेशन पर पहुंचे। उस समय ड्रोन पहले से तैनात थे। साथ ही इजरायली AI सिस्टम ने ईरानी मोबाइल डेटा और कम्युनिकेशन पैटर्न को डिकोड कर लिया था। सब कुछ इतने परफेक्शन से हुआ कि टारगेट बंकर में हो या कार में, एक क्लिक पर दुश्मन को खत्म किया गया। जानकारी के मुताबिक मोसाद ने इस ऑपरेशन में जो सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की, उसे डिजिटल DNA कहा गया। इसका मतलब था ईरानी कमांडरों की डिजिटल आदतों, मूवमेंट पैटर्न और नेटवर्क ट्रैफिक का साइबर क्लोन बनाना। ये AI और डेटा एनालिटिक्स का एक ऐसा घातक मिश्रण था
जिससे मोसाद को पहले से पता था कि किस अफसर का मोबाइल कहां एक्टिव होगा, किस रूट पर कौन सी गाड़ी चलेगी। इसके बाद बस ड्रोन ने अपना काम किया, बिना इंसानी रिस्क टारगेट को तबाह किया गया। 13 जून को इजराइल ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक साथ 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया। 5 वेव्स में करीब 330 बम गिराए गए। टारगेट थे न्यूक्लियर लैब्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन हब। साथ ही मोसाद के ड्रोन पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर चुके थे। ईरान की राजधानी तेहरान में भी कई बंकर बेस तबाह किए गए। यह पूरा हमला सिर्फ 90 मिनट चला, लेकिन इस हमले में ईरान की सैन्य कमान की रीढ़ टूट गई। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी मिसाइल बराज और ड्रोन हमले किए, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम पहले से एक्टिव थे। साथ ही अमेरिकी और फ्रांसीसी फ्लीट ने रेड सी और फारस की खाड़ी में पूरा सपोर्ट दिया। ईरान की जवाबी क्षमता को मोसाद ने पहले ही कमजोर कर दिया था। उनकी कई लॉन्च साइट पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसीलिए इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला सिर्फ सिंबॉलिक बन गया। ईरान के खिलाफ इजराइल के इस खुफिया अभियान का सबसे अहम दावा IRGC कमांडर हुसैन सलामी से जुड़ा है, जिन्हें मोसाद ने अपने जाल में फंसाया। ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने सलामी के एक करीबी एजेंट के जरिए जानबूझकर एक योजनाबद्ध हमले की तारीख लीक की। यह तरीका काम कर गया और उनको एक पहले से तय जगह ले आया। इस जगह पर पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी ने सलामी की हत्या का प्लॉट तैयार कर रखा था। यहां आने पर उनके ऊपर हमला कर दिया गया।